और बीकानेर से लेकर कोटा तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोटा की बात करूं तो वहां बारिश का दौर भी जारी है। आसपास के इलाके में बारिश हो रही है। वहीं अजमेर में लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कहीं बारिश कहीं सर्दी और हर तरफ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोटा की बात करें तो कोटा में बारिश हो रही है अभी, और अजमेर में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, सर्दी का सितम जारी है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि कोटा में रिमझिम बारिश हो रही है। और हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता कोटा से जुड़ रहे हैं और मनवीर जुनावत हमारे संवाददाता अजमेर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आना चाहूँगा। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, बताइए क्या स्थिति वहाँ पर मौसम की? कमरुद्दीन, देखिए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में जो बड़ा बदलाव है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जैसा कि पूर्वानुमान जताया गया था कि अगले 2 से 3 दिन तक जो मावठ का दौर है वो चल सकता है, मावठ का जो असर है वो रह सकता है, और फिलहाल वही कुछ देखने को मिल रहा है। सर्दी के बीच ठिठुरा देने वाली ठंड के बीच में कल रात से ही कोटा और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर चल रहा है। कोटा की अगर बात करें तो पूरी रात जो है वो बारिश का दौर रहा है, और ऐसे में शहर के करीब करीब 2 दर्जन इलाकों में जो बिजली है वो पूरी रात गुल रही है। फिलहाल अभी भी शायद अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाएँ तो बारिश का जो दौर है वो फिलहाल अभी भी चल रहा है। लगातार जो बारिश है, कभी रुक रुक करके, कभी बूंदाबांदी के साथ में, तो कभी तेज़ जो बारिश का दौर है वो चल रहा है। जो निचली सड़कें हैं वहाँ पर पानी तक जो है वो भर गया है। इस तरह के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। जब मावठ का दौर शुरू हुआ है तो ऐसे में जो ठंड का एहसास है वो भी बढ़ गया है। जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। कल का दिन भी कुछ इसी तरह का रहा था कि दिन भर जो सूर्यदेव है वो नहीं निकले थे। दिन के समय में भी जो घना कोहरा है वो देखने को मिल रहा था, और अब जब मावठ का दौर शुरू हुआ है तो ठंड का जो एहसास है वो और ज़्यादा ठिठुरा देने वाला है। लोग अपने घरों में ही हैं, और इस तरह से जो हालात फ़िलहाल मौसम के हैं उस बीच में लोग अपने गर्म का जो बिस्तर हैं उनसे जो बाहर है वो लगभग नहीं निकलना चाहेंगे, क्योंकि बारिश ठंड के साथ में जो कह सकते हैं कि शीतलहर का असर भी इस बारिश के साथ में देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग का मानना है कि अब जैसे ही ये मावठ का दौर थमेगा उसके बाद में जो घना कोहरा है वो भी देखने को मिलने वाला है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो विजिबिलिटी फिलहाल 600 मीटर के करीब चल रही है। हाँ। और इन बारिश के साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि जो शीतलहर है उसका असर भी चल रहा है। तो मौसम विभाग का मानना है कि 4 से 5 डिग्री तक जो तापमान में गिरावट है वो भी दर्ज की जा सकती है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि ये बदले हुए मौसम के साथ मावठ और ठिठुरा देने वाली ठंड का बढ़ता हुआ एहसास, और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि चुनौती बनेगा कोहरा, और न्यूनतम तापमान में और भी जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हिमांशु कहा जा सकता है कि जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और हमारे संवाददाता मनवीर भी जुड़े हुए हैं अजमेर से। मनवीर, आप बताइए वहाँ पर मौसम की क्या स्थिति है? देखिए कमरुद्दीन, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर इस समय मावठ का दौर चल रहा है, और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो कहते हैं कि जब राम रूठता है तो राज का सहारा होता है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में राम और राज ये कह सकते हैं कि दोनों ही रूठे हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं अजमेर के बस स्टैंड के पास, और जिस तरीके से नज़ारे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो तमाम राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हुए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अजमेर में आज जो वीडियो की भर्ती परीक्षा है उसका आयोजन हो रहा है। ये तमाम अभ्यर्थी अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ पर अजमेर में खुले में इन तमाम लोगों ने रात गुजारी है। और रात के आलम की अगर हम बात करते हैं तो रात का जो न्यूनतम पारा था वो 9 डिग्री था और अधिकतम पारा 16 डिग्री था। समझा जा सकता है कि जिस तरीके से शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, ये तमाम अभ्यर्थी किन विपरीत हालातों के अंदर सर्द हवाओं के बीच में रात गुजारने को मजबूर हुए, और अब इनको सबको इंतजार है कि सुबह की पहली किरण आएगी
जाएगी तो शायद थोड़ी सी राहत मिल पाएगी। भरी सर्दी के अंदर इस तरीके से रात गुजारनी पड़ रही है, एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ सरकार की जो तमाम है व्यवस्थाएं, हम कह सकते हैं कि आप लोगों को अपने जिलों से निकल करके इतनी दूर परीक्षा देने आना पड़ रहा है, किस तरह के हालात हैं? जी, यहाँ पे विद्यार्थियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मतलब प्रॉपर बसों की व्यवस्था नहीं है। बसों की छत पे विद्यार्थी बैठ के आ रहे हैं, तो सर्दी के मौसम में उठने बैठने की, सोने की व्यवस्था बहुत दिक्कत आ रही है। पूरी रात गुजारी है इसी सर्दी के बीच में और अब सुबह बिना अलाव के शायद जीना भी मुश्किल है। जी बिल्कुल, सर्दी के मौसम में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और विद्यार्थी अलाव का सहारा ले रहे हैं जगह जगह पे। कुछ और अभ्यर्थी हैं कमरुद्दीन, उनसे भी बात कर लेते हैं। रात किस तरीके से गुजरी और सुबह किस तरीके से हुई? सर, रात बहुत ख़राब गुजरी है क्योंकि 2-3 घंटे भी नहीं सो पाया हूँ ढंग से, और उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत समस्या करके खिड़की में से उसके अंदर बसों में जगह नहीं है, बिल्कुल भी खड़े होकर आना पड़ा है। सर्दी का ये जो मौसम है, इसमें ये सारी परेशानियाँ कितनी परेशान कर रही हैं? परेशान इतनी करिए कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा हमारे। पहली बात तो कि ढंग से पेपर नहीं होगा एक तो, और जो आता है वो भी भूल जाएंगे हम इस समय। अच्छा कमरुद्दीन, जिस तरीके से हम सवाल देख ये सकते हैं कि है, मनवीर आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में इन्होंने बिल्कुल बहुत सारे लोगों के जो सेंटर्स हैं वो दूर कर दिए गए क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार परीक्षाओं में देखा गया कि सेंटर बहुत दूर दूर मिल रहे हैं। देखिए, ये जो अभ्यर्थी हैं ये लगातार इस मांग को करते रहे हैं कि जब परीक्षा तंत्र को सुरक्षित करने का दावा सरकार करती है तो क्यों नहीं इनके परीक्षा केंद्र इनके गृह राज्य में, गृह जिलों में दिए जाएं। बावजूद इसके ये अव्यवस्था अभी भी बनी हुई है। इन तमाम लोगों को सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है और किसी अन्य जिलों में जाकर के परीक्षा देनी पड़ती है। सर्दी का क्योंकि ये मौसम है और सुबह जिस तरह की भीड़ कल हमने देखी थी कि बसों में किस तरीके से जो भीड़ है वो उमड़ रही थी, ऐसी स्थिति के अंदर ये इनकी मजबूरी होती है कि एक दिन पहले इनको अपने उस जिले में पहुंचना पड़ता है जहां पर कि इनका परीक्षा केंद्र है। और ऐसी स्थिति में खुले में रात गुजारना इस भरी ठंड के अंदर एक बड़ी मुसीबत इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है। और उसके बाद अब क्योंकि सुबह का माहौल है और हम देख सकते हैं कि बिना अलाव के शायद इस भरी सर्दी के अंदर बाहर खड़े होना भी मुश्किल है। तो इन तमाम अभ्यर्थियों ने इस सर्दी में रात किस तरीके से गुजारी होगी हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो सर्दी का सितम है वो जारी है और इसका जनजीवन पर बेहद ही असर पड़ रहा है। मनवीर, आपके पास लौटूंगा। हिमांशु भी लगातार जुड़े हैं कोटा से, और कोटा की तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि हिमांशु छाता लेकर खड़े हुए हैं। रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। हिमांशु, क्या लगता है कि अब बारिश चल रही है, बारिश का दौर है, ऐसे में तापमान में भी गिरावट है, क्या लगता है कि कुछ 1-2-4 घंटे में सूरज के दीदार होंगे या फिर नहीं होते हैं आजकल? देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत यहीं से की थी कमरुद्दीन की, अगले 2 से 3 दिन तक मावठ का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से पूरी रात बारिश हुई है उससे लगता नहीं है कि आज मौसम खुलने वाला है। और फिलहाल थोड़ा सा उजाला हुआ है तो शायद मैं कुछ और बेहतर तस्वीरें दिखा पाऊंगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया कि अगले 2 से 3 दिन बारिश का दौर है वो रह सकता है। और ऐसे में जिस तरह से हल्की हल्की जो बारिश है वो चल रही है उससे लगता है कि ये जो बारिश का दौर है वो आज दिन भर चलने वाला है। और दिन भर जब चलेगा तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ठंड का जो असर है वो बढ़ेगा। और इस मावठ के चलते कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनजीवन पर भी जो बड़ा असर है वो पड़ने वाला। आपको एक जानकारी और दे दें कि फिलहाल जिस तरह से ठिठुरा देने वाली ठंड है, सर्द रातें हैं, उन सब के बीच में कल एक खास शुरुआत भी कोटा से हुई है। खास अभियान की शुरुआत कोटा से हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन दिनों कोटा के 11 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने खुद वो तबका जिसके पास में अपना खुद का घर नहीं है, अपनी खुद की छत नहीं है, उस तबके के बीच में जाकर के कंबल निधि अभियान की शुरुआत की। उस तबके के बीच में जाकर के उनसे बात करते हुए उनके दर्द को महसूस करने की कोशिश की और उन्हें गर्म कंबल के जरिए उनकी रात की जो मुसीबत है उसको कम करने की कोशिश की। उनकी ठंड जो कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे जो सर्दी है उसको कम करने की कोशिश की और विशेष अभियान की शुरुआत
करते हुए एक बड़ा अभियान चलाया ताकि ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो सड़क किनारे रह करके अपनी रात को काटते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, जिनके पास गर्म कंबल नहीं होता, वो ज़रूरतमंद और अभावग्रस्त जो लोग हैं उनको राहत ऐसी पहल तो करनी ही चाहिए। और ओम बिरला जी ने जो मिसाल कायम की है और देखते हैं आगे इसका असर भी होगा। आप बने रहेगा हमारे साथ। ललित भी जुड़े हैं जयपुर से। ललित, आप बताएं राजधानी के क्या हालात हैं? कोटा में बारिश हो रही है, अजमेर में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रदेश में बीते 48 घंटों से एक बार फिर से सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ के 2 सिस्टम बने थे उनके चलते परसों प्रदेश के कई जिलों में यानी कि लगभग 2 दर्जन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी। राजधानी जयपुर में भी करीब 5 घंटे तक बारिश दर्ज की गई थी, जिसके चलते एक बार फिर से सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के करीब 22 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। 29 दिसंबर रात तक ये सिस्टम के असर बने रहने की संभावना है। ऐसे में आने वाले 24 से 36 घंटों तक प्रदेश में इन सिस्टम का असर बना रहेगा, जिससे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, नागौर, जालोर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो जिले हैं और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जताई गई है। बीते दिन की अगर बात की जाए, बीते दिन के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। दिन के तापमान में तकरीबन 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते अब लोगों को दिन में सूर्यदेव की तपिश से थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं रात को प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम मिला जुला रहा है। राजधानी जयपुर में बीती रात हल्की उमस रहने के चलते तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन फिर से सुबह से ही ठंडी हवाएं चलने के साथ ही एक बार फिर से लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही अगर बात करें कि मौसम विभाग ने जो 29 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के असर रहने की संभावना जताई है, इसके चलते प्रदेश में मौसम मिला जुला रह सकता है, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी लोगों को खासा सताएगी। इस दौरान दिन और रात के तापमान में तकरीबन 3 से 4 डिग्री के गिरावट होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। प्रभाव पड़ता है सर्दी का वो निम्न 16 से 17 डिग्री बिल्कुल निम्न तबकों पर पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो सड़क के किनारे रात गुजारते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? रैन बसेरों के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में रैन बसेरों की शुरुआत कर दी गई है। जयपुर के कई पॉइंट्स पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसके साथ ही वहां पर जो सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में कंबल और रजाई, इसके साथ ही गद्दों की व्यवस्था की गई है। तो वहीं आने वाले टाइम में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन की ओर से पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाएगी। रात का तापमान इस दौरान जहां 3 से 4 डिग्री पहुंचने की संभावना है, तो वहीं दिन का तापमान भी 15 से 16 डिग्री पहुंचने का संभावना है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में सर्दी से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, रैन बसेरों में पूरी पर्याप्त व्यवस्था हो, साथ ही उनकी मॉनिटरिंग हो, इसको लेकर पुख्ता कदम उठा दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है जो समय समय पर इन रैन बसेरों की जो मॉनिटरिंग है वह करेंगे। हालांकि बीते कुछ दिनों से एक बार फिर से तापमान बढ़ा था, तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में जो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बिल्कुल ज़रूरी भी अलर्ट होना। ललित, रुख करेंगे अजमेर का। हमारे साथ मनवीर लगातार जुड़े हुए हैं। मनवीर, हम देख रहे हैं कि ललित बता रहे हैं कि कई ज़िलों में, उसमें अजमेर भी शामिल है, आने वाले कुछ दिनों में जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है उसको लेकर मावठ का दौर शुरू होने वाला है। बताइए। देखिए कमरुद्दीन, मावठ की अगर हम बात करें तो मावठ का दौर लगातार जारी है। परसों अजमेर के अंदर बरसात देखी गई थी और उसके साथ साथ आज की अगर हम बात करते हैं और अजमेर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो नागौर और भीलवाड़ा, खासतौर पर मांडलगढ़ जैसा जो इलाका है वहाँ पर लगातार बरसात का दौर जारी है। उसी के साथ में जो अजमेर का केकड़ी इलाका है वहाँ पर भी लगातार बरसात का दौर जारी है। कई स्थानों के ऊपर जो फोग है वो एक बड़ी समस्या बन रहा है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सर्दी अचानक से बढ़ना शुरू हुई है, कहीं ना कहीं आम लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है।
सबसे बड़ी परेशानी की जो भुगतना जिनको पड़ता है वो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है। कहने को सरकार की तरफ से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, तमाम स्थानों के ऊपर आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये तमाम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते और नतीजा हम देखते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं जो सड़कों के ऊपर रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। और नतीजा इस तरह के जो नज़ारे हैं वो हमेशा आम होते हैं कि पूरी रात जो तमाम लोग हैं जिनके पास अपनी छत नहीं है या किसी मजबूरी में किसी अन्य जिले में उनको जाना पड़ता है, तो इसी तरीके से पूरी रात अलाव के सहारे गुजारना एक बड़ी समस्या उन तमाम लोगों के लिए होती है। इस तरह के नज़ारे इस समय में अजमेर में आम है, चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण अंचल हो, सभी स्थानों के ऊपर इसी तरह के जो नज़ारे हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो बढ़ती हुई सर्दी है ये कई बीमारियों को भी अपने साथ में लेकर के आ रही है। लोगों को एक तरफ तो सर्दी की मार और ऊपर से बीमारी की मार, रैन बसेरों की सूचना ना होना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो परेशानी का सबब बनी हुई हैं। लोग मजबूर हैं इसी तरीके से जिंदगी को गुजारने के लिए। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है मनवीर कि लोगों को जागरूक करना, और मीडिया की यही एक भूमिका है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, सरकारों को कैसे उत्तरदायित्व उनका बताया जाए। उम्मीद करते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद आने वाले दिनों में कुछ और व्यवस्थाएं अच्छी देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और चलिए बढ़ते हैं आगे। नागौर की बात करें तो